ओम सनातनी शांति। अपने ग्रुप में ये ऑडियो आया है, ऑडियो नहीं वीडियो है। कितने मिनट का है? 12-13 मिनट का समझिए, 12 मिनट 48 सेकंड का है। तो जब कुछ भी अपने ग्रुप में कहीं से भी कुछ आता है, कोई स्लोगन, चित्र, वीडियो, तो जो लोग भी ग्रुप में डालते हैं, शेयर करते हैं, तो कुछ न कुछ भाव होता है उनके अंदर। हाँ, और जो लोग सुनते हैं उनके अंदर कई प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, और उस भाव से लोग सुनते हैं या समझते हैं और फिर आपस में वर्णन करते हैं। कोई भी सीन आता है या वीडियो ऑडियो आता है तो हमें कुछ शिक्षा दे के जाता है, उससे हमें कुछ मिलता है, हम आपस में शेयर करते हैं। तो किसी को कंठ तक रहता है तो कानों से सुनना और मुख से फिर वर्णन करता है, दे दिया, इस पर हम वर्णन करते हैं, विचार नहीं करते, एक दूसरे को हम दे देते। जैसे इस स्लोगन कोई ने फॉरवर्ड किया बीके सेंटर से, तो हम उसको फॉरवर्ड कर दिए, या कोई संस्था वालों ने किया, या कोई माने कोई भी करता है, अच्छे विचार होते हैं तो हम दूसरे को उस विचार को दे देते हैं। अब इस वीडियो से हमें सीखने को क्या मिलता है, क्या मिल रहा है इसमें? जैसे उद्धव और कृष्ण का संवाद, और उसके बाद राजा जनक की सभा में जो अष्टावक्र का आप सभी सुने होंगे, वार्तालाप हुआ था, इसी तरह का शास्त्रार्थ वहाँ भी हुआ था। उसके बाद किसका था? एक और ऐसे ही था। इसी प्रकार के शास्त्रार्थ अक्सर मना शास्त्रों का अर्थ उठाएंगे, समझाएंगे, दूसरी भाषा में कहें अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। जैसे ये शास्त्रार्थ करने आई हैं, तो इन दोनों लोगों में वार्तालाप हुई है, तो सार उसका क्या है? जैसे ये बोल रही हैं, क्या हुआ? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरी चुनौती स्वीकार कर सके? मैं यहाँ प्रणाम पाने नहीं आई हूँ राजर्षि जनक, मैं शास्त्रार्थ करने आई हूँ। क्या हुआ? क्या यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरी चुनौती स्वीकार कर सके? ये अज्ञानता में ऐसा होता है और युद्ध का माहौल बनता है, और इससे लोग युद्ध करते हैं तो प्रजा वर्ग के लोग मारे जाते हैं अज्ञानता के युद्ध में। और जब ज्ञान का हम विचारों का लेन देन करते हैं, तो जब एक चुप रहता है और दूसरा बोलता है, तो सुनने वाला ये समझता है कि किस विषय पर बात हो रही है। आज जब दोनों सुनना नहीं चाहते, सिर्फ सुनाते हैं, तो विषय पता नहीं चलता है, तो लड़ाई ही तो कहेंगे लोग कि लड़ रहे हैं आपस में। तो एक तो जब हम वार्तालाप के लिए ये आई हैं, तो चुनौती के साथ आई हैं। हमारी चुनौती को स्वीकार करिए। हम प्रणाम पाने नहीं आए हैं, प्रणाम भी स्वीकार एक मिलने के बाद जो होता है नमस्ते बंदगी, फिर उसके बाद होता है वार्तालाप लेन देन, तभी तो समझ में आता है। आपको भी समझ में आएगा और जो सुनते हैं उनको भी समझ में आएगा एक दूसरे का, हाँ हम क्या बात कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। तो जब ज्ञान क्षेत्र में, तो अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें, हम किसी से कुछ हमें मिलता है तो लेने देने वाला बराबर का नहीं होता है। ये अपने सनातनी क्लास में कई बार आया है, माइनस प्लस को लेकर के बराबर का नहीं होता है। एक
बड़ा होता है हमें देता है, तो लेने वाले का स्वरूप कैसा होता है। वो बहुतों ने भगवान भगवती के उससे बोलते हैं, गुरु शिष्य से बोलते हैं, और स्टूडेंट टीचर, माना इसी तरह से लेन देन ज्ञान का होता है। तो यहाँ बात आ रही है संगम की, कि वहाँ विचारों का लेन देन होता है, संगम होता है। जब मिलन हो जाता है तो वहाँ युद्ध नहीं होता है। लेकिन मिलन किससे और युद्ध कैसे छिड़ा, जब कौरव दुर्योधन दुशासन की तरफ से जब युद्ध का माहौल बन रहा था, तो संदेश देने कृष्ण गए थे ना युद्ध को रोकने के लिए। वो तो चुनौती देने नहीं गए थे, वो चुनौती तो भी दे सकते थे, धमकी नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हीं लोगों के तरफ से धमकी आई थी, धमकी की बातें। तो यहाँ पर जब मेल होता है तो संस्कारों का मेल होता है, हमारे विचारों का मेल होता है, संगम होता है। तो वो कब होता है, जब सत्य प्रेम की यहाँ बात आ रही है। यहाँ प्रेम की बात आ रही है ना। करुणा का मतलब क्या होता है, दया, प्रेम, तो क्षमा, हाँ ये भी। तो सभी शास्त्रों का जब वो पूछ रहे हैं कि सभी शास्त्रों का शस्त्र, पहले तो उनको बताइए क्या बोल रही हैं। दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं बचा जो मुझे चुनौती दे सके। क्या ये देखी जाए तो धनुष क्या है, जो हमारी तपस्या है, जैसे सहनशीलता, शालीनता, सत्यता, नम्रता, धैर्यता, इस सब चीज़ में एक दूसरे भाषा में कहिए त्याग से ये सभी गुण आते हैं, या तप से कहिए निखरते हैं सब। तो उसको पुरुषार्थी रूपी धनुष बता दिया कि कोई है हमारे जैसा तो ये करके दिखाए, ऐसे कि उठा ली थी धनुष। और उसके बाद सभी शास्त्र से क्या निकाला गया, शस्त्र, शासन करने का शस्त्र, हथियार। शास्त्रार्थ को क्या बना लिए लोग, हथियार बना लिया, अपना शस्त्र बना लिया लड़ने के लिए। आज सबको उसको सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, इनके खोज से शस्त्र से को सर्वश्रेष्ठ शस्त्र है। और इन्होंने उसका जवाब में जो दी दया, करुणा अर्थात प्रेम। अगर प्रत्येक व्यक्ति से जब भी प्रेम की बात आएगी, तो जब प्रेम होता है हमें सत्य से, तो हम सबसे प्रेम करते हैं। उसको करुणा, दया, क्षमा, उसके अंदर ये सभी चीज़ें देखने में, सभी बातें उसके व्यक्तित्व में होती हैं। जब प्रेम होता है तो वो व्यक्ति उसके पीड़ा को समझ सकता है, दर्द को, भाव को, है ना। तो वो किसके अंदर होता है, वो आप बोले हैं ना वो, कि जब अगर करुणा होता है तो यानी अगर दया है तो ये आपके सारे शस्त्र रख जाते हैं, नीचे हो जाते हैं, आप चला नहीं सकते उसमें, और उसी से आप जीत सकते हैं। सबके दिलों में स्थान हम शस्त्र से नहीं बना सकते, प्रेम से, और वो भी सत्य प्रेम से बना सकते हैं। झूठ होता है तभी तो युद्ध छिड़ रहा है, संबंधों के बीच में ही युद्ध छिड़ रहा है। आप बाहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, युद्ध इसीलिए हो रहा है ना। आज जब करुणा होती है, दया होती है, अपनों के बीच फिर युद्ध कहाँ चलता, अपनों के बीच में ज्ञान से काम नहीं चलता है, ज्ञान ज़्यादा नहीं चलेगा संबंधों के बीच में, ध्यान देना पड़ता है उसमें। वहाँ प्रेम, स्नेह, क्षमा करना पड़ेगा, और भूलना पड़ेगा कुछ बातें। देखेंगे लेकिन जैसे आप नहीं देख रहे हैं, सुनेंगे और जैसे नहीं सुन रहे हैं। बड़े बुजुर्ग घर में कैसे रहते हैं, अस्त्र शस्त्र
और शास्त्र की बात आ रही है तो शास्त्रार्थ के जो अर्थ समझाते हैं अर्थ, तो उस अर्थ से क्या होता है हम उस व्यक्ति का हम पीड़ा जब समझते हैं, पीड़ा समझने के बजाय हम ज्ञान का अर्थ समझ रहे हैं, वहाँ ज्ञान काम करेगा जहाँ प्रेम की ज़रूरत है। और प्रेम की ज़रूरत है तो माने ऐसे नहीं है कि आप पुचकार दिए या कुछ खिला दिए या गोदी में दबा लिए, चलो घूमने चल रहे हैं, ये प्रेम में नहीं आता है। व्यक्ति चोरी किया, एक कोई यहाँ मत जाइए, आप क्यों किया उस पर जाना है। ये चीज़ बोला है नहीं, क्यों बोला है, ये चीज़ क्यों हुआ है, उसमें जाके उसका समाधान ढूंढिए। जैसे एक व्यक्ति गलती करता है कोई, तो वो गलती किया तो समाधान किया, समाधान करके गया। वो सब लोग गलती करके सब समाधान नहीं करते, कुछ गलती कुछ लोगों से, कुछ गलती ऐसी होती है जो समाधान खुद नहीं कोई कर पाता है। आप जैसे हमारे द्वारा कुछ निकल गया, गलती हो गई, तो हम तो दोषी हो गए, फिर हम उसको कैसे ठीक करेंगे, तीसरा आता है तब होती है वो बात। चाहे वार्तालाप की हो, चाहे कुछ ऐसी गलतियां हो, जब हम दोषी ठहरा दिए गए तो फिर हम तो कटघरे में जाना है हमको, जब कोर्ट के कटघरे में हमारा तो स्थान बन गया। जब बराबर का ही चल जाता है, वाणी में आएगी जब बराबर का तुम भी कर दिए वो भी तो फिर बचा क्या, जब हम ज्यों का त्यों ही हो गए तो बराबर हो गए। तो यहाँ यही चीज़ तो महीन सूक्ष्म बातें चेक करके, और वही तो सुधारने के लिए, रिफाइन करके परिवर्तन करने के लिए बात आ रही है। क्यों? क्योंकि दर्पण आ गया। जब दर्पण आ गया माने नॉलेज आ गया, और नॉलेज के दर्पण में क्या, मेकअप। जब हम मेकअप किए रहेंगे तो कहते हैं हम मेकअप कर लिया, आओ तुमको कर देते हैं, हम मेकअप कर देते हैं। छोटी छोटी कमियों को, अतिरिक्त जो खाली जगह उसको हमें भर लेना है। तो भरना हेल्प से, कहीं हमको अपना चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई क्या दे रहा है? अपना यहाँ से यहाँ तक का हाथ, यहाँ से यहाँ तक का हाथ पैर, लेकिन खुद नहीं हम देख सकते। आप समझिएगा बात को। उसके लिए हमको क्या चाहिए? दर्पण। खुद में अंदर अपने विचारों को, जो अपने मन के अंदर अपने विचारों को आप देख सकती हैं, जो आपके चल रहे, आप समझ सकते हैं उसको। या तो कहते हैं भगवान को चाहे आप बाप कह लीजिए। तो ये बाप संबंधों में जब हम बाप की बात करते हैं, एक बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा नज़दीक बच्चों की माँ ही रहती है। तो कहते जाओ जो कर माइक बुला के ले आओ, दिन भर रहा है वो जानती होगी। आप समझ रहे हैं ना बात को। तो जब बार बार हम बाप की बात बोलते हैं तो बुद्धि से फिर मेन पॉइंट्स खसक जाता है। माँ की सिर्फ बात बोलेंगे तो भी खसकेगा। और गिरफ्तारी कब होगी? जब माता पिता के शब्दों से संबोधित करते हैं, तो कोई इधर उधर नहीं भागेगा, तब तुरंत कैप्चर हो जाता है कि उसको पकड़ के ले आओ। तो सभी लोग ये जो भाव होता है वो समझते हैं एक दूसरे का, जो हमारे अंदर करुणा, जैसे सभी विषयों के जड़ तक पहुंचने का जो सिफ्त होती है ना, वो जो जड़ में बैठे हुए होते हैं रचयिता, वही सभी विषयों पर जा पाते हैं। सभी विषयों के जड़ में हेल्प लेते हैं ना। सीबीआई की भी स्टाफ होती है, अकेले कोई व्यक्ति सीबीआई नहीं होता। सीबीआई आई थी, उसकी टीम, सीबीआई वाले आए थे, सीबीआई जांच चल रही है, फिर सीबीआई जांच चल रही है, दोनों साथ साथ ऐसे करके वैसे करके, माना कम से कम उसमें स्टाफ होता है, तो सबके हेल्प से हम पकड़ पाते हैं, जांच कर पाते हैं। सबका हेल्प चाहिए होता है ना स्टाफ का, अकेले से तो कुछ नहीं होता है ना।
तभी तभी एक अच्छा सुंदर रिजल्ट निकल पाता है ना। और वो माता पिता ही पहुँचते हैं उन सभी विषयों तक, और फिर बच्चों का हेल्प लेते हैं जो 10 हैं। समझ में आया। तो यहाँ जो भाव को हो गया, सभी के दर्द को समझ सकते हैं वो, जो अभी शास्त्रार्थ का जो, और वही पालना दे सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। वहाँ पर शास्त्र और शस्त्र कार्य नहीं करेगा, परिवार में भी। और जब आप प्रेम की स्थापना करेंगे, प्रेम ही करने के लिए सिखाया गया था ना, शास्त्रार्थ करने के लिए तो शिक्षा नहीं दिया गया था, और कर्म करके खाने के लिए दिया गया था। अंतिम में तो प्रेम की ही बात ही कर रही है ना। तो वहाँ पर न शास्त्र काम करेगा, न शास्त्र से क्या निकालते हैं लोग, शास्त्रार्थ, उसमें का अर्थ निकाल के शस्त्र चलाएंगे, बाण। देखिए कौन शास्त्रार्थ में कौन जीतता कौन हारता है। तो ये शाब्दिक बाण चल रहा है ना, कर्म का तो नहीं चल रहा है। कर्मों से तो चैलेंज, चुनौती नहीं दी। अब एक धारणा का, चलो शास्त्रार्थ में दोनों, चलो सीता जी जीत गई। हाँ, अब यहाँ पर जब बात आई, अब यहाँ प्रेम की बात इन्होंने कर दिया। अब बात यहाँ पकड़ में क्या आ रही है, करुणा, दया, कुल मिलाकर के प्रेम। और प्रेम में क्या होता है, समर्पण। वहाँ अर्थ, शास्त्रार्थ, शास्त्र का जगह ही है नहीं बा, न अर्थ है, न अर्थ बा, न अर्थात बा, न शास्त्र बा, न शस्त्र बा, न ब्रह्मास्त्र बा, न ब्रह्मा के ब्रह्मास्त्र बा, न शंकर के बा शास्त्रार्थ करने, न विष्णु के शस्त्र बा, न ब्रह्मा का शस्त्र बा। ठीक है, जौन वहाँ पर शास्त्रार्थ होगा वहाँ पे। यहाँ जब प्रेम की बात आएगी तो वहीं आएगा समर्पण। तो सबके सबसे प्रेम होता नहीं ना, सब समर्पण होते हैं। समझ रही हैं। अब बात यहाँ फिर पकड़ में आएगा, सबसे प्रेम तो होता नहीं है। सबसे, समझो एक परिवार में सब स्नेह होता है, रिगार्ड होता है, रिस्पेक्ट होता है, बड़ों की एक मर्यादा होती है। छोटे माता पिता से बच्चे बाप से कितना प्रेम करते हैं, सब बात खुल जाती है। बच्चे और बाप से सब बातें खुल जाती हैं, भाई से सारी बातें खुल जाती हैं। कुछ प्रैक्टिकली हम देखें नहीं खुल पाती है उतना। हाँ, और कोई ऐसे होता है कि हाँ, कोई बाप में होता है ममता में थोड़ा सा वो रहता है, तो थोड़ा वो इक्का दुक्का देखने में आता है इस तरह का, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा यही होता है। अब समर्पण की जब बात आएगी तो यहाँ पर अर्थ समझा करके, अर्थ जब समझाते हैं, शास्त्रार्थ में व्यवस्था बनाने के लिए शास्त्रार्थ होता है। शास्त्र से अर्थ निकाला जाता है, किस लिए, अर्थ कमाने के लिए। शास्त्रार्थ अर्थ निकाला जाता, अर्थ व्यवस्था बन, अर्थ आता है उससे, इसलिए शास्त्रार्थ होता है। ठीक है, और अर्थ समझा करके अर्थ व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन जब अर्थिंग नहीं मिलती है कि कब तक चलेगा, तब अर्थी उठना तय हो जाता है उनका। अब देखते हैं नीचे ज़मीन से अर्थिंग दिया जाता है, तार को ऐसे जोड़ा तब मिलता है। ऐसे कब तक शास्त्रार्थ कर, अर्थिंग भी तो चाहिए, क्योंकि अर्थ तो मिला लेकिन अर्थिंग नहीं दी जाएगी तो कितना देर चलेगा आपका लाइट माइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोग बातों का वर्णन करते हैं, तार्किक यहाँ तर्क चल रहा है ना, तार्किक बातों को वर्णन करते हैं लोग। हाँ, तार्किक बातों को। और वहाँ पर क्या होता है, जब तार्किक बातों को वर्णन करते हैं तो मार्मिक बात, मर्म नहीं समझ पाते। मार्मिक बातें माने होती है पीड़ा, कहते हैं अरे आप हमारे मर्म को नहीं समझ पाएंगे। समझ, अरे मर्म है उसके पीछे। तो मार्मिक बातें नहीं, तार्किक बातें, तर्क चलता है। तर्क से, अब तर्क कुतर्क वालों को फर्क नहीं पड़ता होता ना, वो जिम्मेवार नहीं होते हैं। अब इनको क्या जिम्मेवारी है बताइए, बस हो गई संतुष्ट, अब जाओ अपने घर। तो दासी तो नहीं बनोगी वहाँ पे। तृप्त हो गई तो कहाँ जाएंगे अब तृप्ति अपना लेके। आप समझ रहे, ऐसे लोग फील्ड से कैसे लेते हैं और कैसे चले जाते हैं। ठीक, अब बात आएगी फूलों की, कि गले में वो फूल मुरझाने की, जो स्थूल फूल का उन्होंने उदाहरण दिया। तो सीता ने
सीता का जवाब क्या था कि हमें आपके ज्ञान पुष्प जो आएंगे उस पुष्प पर हमारा अर्जित ध्यान रहेगा, हमारा केंद्रित रहेगा। आपके द्वारा जो पुष्प यानी दिव्य जो ज्ञानवर्धक और बोध हो, हमारे दिलों तक छू जाए, दिल को स्पर्श कर जाए, छू जाए, मार्मिक बात है, जिससे तर्क समाप्त हो जाए, हम मर्म को समझ जाएं कि व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसके पीछे कुछ रहता है, कुछ भाव रहता है। ऐसे शास्त्र को उठा करके अपना अस्त्र शस्त्र बना लीजिए आप लोग आगे। तो उस पुष्प की बात आई और वो स्थूल पुष्प को उन्होंने उदाहरण दे दिया। तो उससे हमें क्या होता है, शीतलता आती है उससे। देखिए पुष्प का भी कितना उदाहरण दे रहे हैं ना, कितनी शीतलता होती है। नहीं वो गुणों से उसका बात आएगी, तब जब पुष्प की बात आएगी गुणों से, गुलदस्ता, गुणों के गुलदस्ता, दिव्य गुणों के गुलदस्ता। अब शीतलता, कोमलता है। अब क्रोध अग्नि से जब हम चुनौती दे रहे हैं तो क्रोध तो ही दिखाई दे रहा है, क्रोध कर रहे हैं तो फिर जब वहाँ प्रेम अग्नि, सत्य प्रेम मार्ग जब हमारे जीवन में ही नहीं है तो हम मंजिल पर कहाँ पहुँचेंगे। चलते चलते वो जीवन जीते जीते एक दिन तो अस्थाई होना पड़ता है ना। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। एक के दिल को अगर जीत लिए कोई तो समझिए सबको। हम एक दिल में ही स्थान कोई नहीं बना पाता है, दिल नहीं जीत पाता है। और हम लोगों को तो पूरी दुनिया को जीतना है तो माया को जीत लो, तो माया के दिल को, माँ के दिल को जीत लो। मायावी स्वरूप से बच्चे नहीं लड़ पाते, वो नहीं समझ पाते मायावी स्वरूप क्या होता है, कैसा स्वरूप, कैसा एक्टिविटी, कैसे कर्तव्य को मायावी शक्ति बोलेंगे, मायावी स्वरूप बोलेंगे। जब हम समझ पाते हैं तो हम नॉर्मल हो जाते हैं, नहीं तो घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन वो स्वरूप हमारे 24 घंटे में कितने समय तक आई और अटक करके चली गई, मुरझा के चली गई, उदास बना के चली गई, चिंतित करके चली गई थोड़े समय के लिए, और बाकी समय कितना मस्ती क्या है। हमें पहचान होती है ना उसकी। वर्तमान का महत्व आप कब समझेंगी, जब भूत का भी नॉलेज हो आपको, अब भविष्य का भी नॉलेज, माने जो बोल दिया गया है। वर्तमान की वैल्यू तभी नहीं समझेंगी कि हमें कल क्या कर, आज हमें अभी कर लो, क्योंकि कल का सीन पता नहीं कैसा रहे। वर्तमान की वैल्यू तो तभी आप समझेंगी ना कि हम इसको सफल कर लें। जब हमें ज्ञान होता है तभी तो हम उसकी वैल्यू करते हैं वर्तमान का। महत्वपूर्ण हो गए ना, व्यक्ति कौन महत्वपूर्ण है, जो हमारे साथ है। और साथ भी है, देखो अब साथ में तो और लोग भी हैं, जहाँ हम हैं देख, अब साथ में भी हैं तो कौन सा, कैसे साथ में हैं, लक्ष्य में है। और हम सभी का लक्ष्य ही एक ही है, जो आपका लक्ष्य है वही हमारा अलग से कोई लक्ष्य नहीं है। एक का जो लक्ष्य है, जो हम वचन दिए, जिसमें हम दृढ़ हैं, तो हम सभी एक साथ। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्व की बात ये है, कीमती बात है, ये मायने रख रहा है ये।